मसीह यीशु के कुदूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। हम आज का कलाम जो खुदावंद ने हमारी रहनुमाई के लिए हमें दिया है शुरू करते हैं। के साथ निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब पहली आयत से पढ़ दें। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तो अम्मा ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उसे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आइए हम दुआ करें। बाप समानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा और मेहरबान बाप है, प्यार करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमारे कल दिलों के खुदावंद ज़मीन को अपने पाक रूह से हमवार कर दें, ताकि हम तेरे कलाम का बीज जो तू आज बोने जा रहा है खुदावंद वो 100 गुना फल लाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। तो आज हम जो कलाम मुकद्दस का हिस्सा जो हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब में से, इसका कुछ जो लोकेशन है, सिचुएशन है, वो ये है कि यीशु मसीह आखिरी खाने के वक्त रसूलों से बात कर रहे हैं, उन्हें अपने सलीबी मौत के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह क्या कुछ होने वाला है और मेरे बाद तुम क्या क्या करना। तो इसके बारे में खुदावंद यीशु ने, जैसे हमने देखा कि पहले जो यहाँ पर 11 शागिर्द जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि जो यहूदा इस्करियोती है वो, अगर हम पिछले चैप्टर में देखें 13वें में, तो वो वहाँ से उठकर चला गया है। और इसके बाद अब रसूलों की समझ में वो जो बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने जाने की बातें कर रहे हैं कि मैं थोड़ी देर तक तुमसे जुदा होने वाला हूँ, लेकिन ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही कि आखिर यीशु मसीह कहना क्या चाह रहा है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम उसके बारे में जब बताते हैं, तो शमौन कहता है कि बाप ऐ खुदावंद, अब मैं क्यों नहीं तेरे पीछे आ सकता, क्योंकि वो तो चाहते जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते हैं तो पतरस ऑलमोस्ट हर जगह उनके साथ है। तो खुदावंद ने उसे बताया कि तू अब मुझे फॉलो नहीं कर सकता, मेरे पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मेरे साथ होने जा रहा है वो तू नहीं जानता। तो वहाँ पर खुदावंद यीशु ने पतरस को बताया कि तू आज 3 बार मेरा इनकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। तो अब ये यीशु मसीह जब उसने ये सारी बातें उनसे की, तो उनका दिल जो है, क्योंकि उनके दिल में शुरू दिल से रसूलों के दिल में ये था कि ये मसीह बादशाह है और हम इसके साथ इसकी बादशाही में हमें बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। तो वो अब जो बातें यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दुख उठाऊंगा और सलीब पर वो मुझे कत्ल करेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो इन बातों को समझ में उनके नहीं आ रहा, लेकिन और कलाम में लिखा है कि वो इन बातों को पूछने से डरते थे कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या है। तो इसके बारे में वो कह लो कि हद परेशान थे और कंफ्यूज थे। तो खुदावंद यीशु उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तो तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। कि खुदावंद यीशु ने फरमा रहे हैं कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, तुम मुझे फॉलो करते हो, और मुझे फॉलो अगर करते रहोगे और मुझ पर ईमान रखोगे तो मैं तुम्हें कहीं गलत जगह पर या कहीं मुश्किल में, मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो खुदावंद यीशु अगली दूसरी आयत में कहते हैं कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं,
अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब यहाँ पर बात किया कि हम बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मकान की, कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, वो जिस्मानी मकानों का, मेंशंस का और बड़ा बड़ा जिक्र करते हैं। और उन्होंने बड़े बड़े कहो कि इसकी तशरीह में बहुत बड़े बड़े महल बनाकर दिखाए हैं कि जैसे वो दूसरे मजहबों के लोग करते हैं कि आप जब यहाँ से हम मरेंगे तो हमें हूरें मिलेंगी, कोई कहता है कि हमें ये मिलेगा, कोई कहता है वो मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े वादे दूसरे मज़ाहब भी करते हैं। और उसी तरह के वादे जो हैं हमारे लोग जो हैं वो भी लोगों को बताते हैं कि जब हम जाएंगे तो यीशु मसीह कह रहा है कि वहाँ पर चाहे हमारे पास यहाँ पर घर नहीं है, कोई बात नहीं, वहाँ पर हमें बहुत बड़े महल मिलेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह जिस्मानी बातों का जिक्र नहीं कर रहे कि आप वहाँ पर जाके आपको बड़े बड़े महल वो यीशु मसीह बनाने गया है और वो मुझे मिलेगा। यहाँ पर वो भी जो रसूल हैं वो भी इसी तरह की बात समझ रहे हैं कि मैं जो हमें कुछ बड़े महल मिलेंगे, हम बादशाही करेंगे। अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें तो जो यूहन्ना और यकूब हैं वो यीशु मसीह से कहते हैं कि उनकी माँ के मेरा जो बेटे हैं वो एक तेरी बादशाही में, एक तेरे दाहिने हाथ बैठे और एक तेरे बाएं हाथ बैठे। वो इस तरह की बातें जो उनके दिल में हैं। और यहाँ पर भी वो उन्हीं चीज़ों का, जिस्मानी बातों का, वो रसूल जो थे, क्योंकि वो भी अभी रूह से खाली थे, उनकी जो रूहानियत थी वो अभी दबी हुई थी और वो जिस्मानी तौर पर सोच रहे थे, जैसा कि आजकल हम भी अभी तक वही सोच रहे हैं। चाहे कि 2000 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हम जो अपने आप को रूहानी समझते हैं, सो कॉल्ड रूहानी हैं, वो भी यही सोचते हैं कि हमें भी जिस्मानी तरीके, जैसे यहाँ पर हमारे घर है बड़े अच्छे, जहाँ हम सोच सकते हैं कि महल होंगे, उस तरह के महल मिलेंगे। यहाँ पर वो उस तरह के महलों की बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी हम बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। कहता है कि ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। बात देखें कि जैसे हमने पिछले हरनामा में पढ़ा कि हर गुनाह की कुर्बानी है और वो कुर्बानी बर्रे की कुर्बानी देते हैं। इसी तरह यहाँ पर यीशु मसीह भी क्योंकि वो लीडर हैं, एक सच्चा लीडर है, चरवाहा है जो आगे आगे चलता है। चरवाहे का क्या काम होता है कि भेड़ों के आगे आगे चलना। वो ये नहीं है कि भेड़ों को मुसीबत में, मुश्किल में छोड़ कर भाग जाता है, क्योंकि वो मजदूर है जो मजदूरी, जिनका रिश्ता आपके साथ पैसों का साथ क्या है, चंदे का है, वो मुश्किल के वक्त छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ बाप के पास, और मैं, क्योंकि तुम अभी तक जिस्मानी हो और तुम्हारे गुनाहों की कुर्बानी देना ज़रूरी है और वो अभी बाकी है, और मैं वो कुर्बानी दे के अपना खून लेके पाक तरीन मकाम में दाखिल होने जा रहा हूँ। और जब मैं वहाँ जाऊँगा, बाप के सामने तुम्हारी गुनाहों की कुर्बानी पेश करूँगा, तो फिर तुम्हें भी वहाँ पे लेके जाऊँगा। फिर मैं आऊँगा और तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊंगा। ये नहीं वो कह रहा कि मैं वहां पर तुम्हें मेंशन जो है, जैसे हम बड़े बड़े महलों का जिक्र करते हैं, वो चीज़ नहीं है हमारे लिए वहां। क्योंकि जब हम खुदावंद के पास रूबरू होंगे तो हम, लिखा है कि ये जिस्म जो है, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग हमारा जिस्म, हमारे जिस्मानी काम, ये आसमान पर कंपैटिबल ही नहीं है। हम जो मर्जी यहाँ पर कर लें, हमारे काम जो हैं, हमारे जो फेल हैं, हमारा जिस्म है, जिस्मानी जो भी चीज़ें इस दुनिया की, वो यहाँ पर रह जाएगी। वहाँ पर क्या जाएगी? जो आसमान से आया, क्या वो हमारा रूह है, वो आसमान पर जाएगा। और जब हम बाप के सामने रूबरू होंगे तो हम बाप को ऐसे देखेंगे जो वो पाक है और हम भी पाक हैं, और उसके सामने पकीजगी में उसकी इबादत करेंगे। वहाँ पर हमें मकानों और मेंशनों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें हूरों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें किसी और जिस्मानी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ना वहाँ पर भूख लगेगी, ना कोई प्यास लगेगी, ना वहाँ पर गर्मी होगी, ना सर्दी होगी, ना
वो कहता है कि बर्रा जो है वो उनके लिए सब कुछ मुहैया करेगा, वो बर्रा ही सब कुछ उनके लिए है। और वहां पर हम लिखा है फरिश्तों की मानंद होंगे। तो वहां पर इन चीजों का मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग कहाँ से पढ़ते हैं कि वहां पर मेंशन होंगे, वहां पर जिस्मानी मेंशन, वहां पर जिस्म, जब मेरा जिस्म ही नहीं होगा, ये जिस्म है ही नहीं है, तो वहां पर मुझे उस घर की जरूरत क्या है जो जिस हाथों का बना हुआ या जिस्मानी मेंशन होएगा, उसकी क्या जरूरत है। वहां पर तो हमें खुदा के रूबरू होना है, और खुदा के रूबरू होने के लिए हमें रूह में होने की जरूरत है। तो इस चीज का यहाँ यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे आगे आगे जाता हूं, क्योंकि मैं लीडर हूं, मैं चौपान हूं, मैं पहले आगे जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि तुम मेरे साथ वहां पर आ सको और मुझ पर मैं जब जाऊंगा तो तुम आ सकोगे, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले हमें इस काबिल ही बनी नौ इंसान नहीं था कि खुदा की रूबरू हाजिर हो सके, क्योंकि लिखा है कि वो पाक हैं। और दुनिया में हम कुछ भी कर लें, हम उतने पाक नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसकी नज़र में तो आसमान भी इतने पाक नहीं। तो हम जो हमारे काम जो है जिस्मानी जो है, अब जैसे हमने पिछले मैसेज में सीखा था कि जो शरीयत के जितने भी रूल हैं, 611 जो रूल हैं, वो जिस्मानी हैं कि जहाँ ये सब करेंगे तो हम जिंदगी में यहाँ पर ज़मीन पर बरकत पाएंगे, हमारी उम्र दराज होगी और दुनियावी बरकतें हम हासिल करेंगे। लेकिन वहाँ पर जब हम जाएंगे तो उसके हमें रूह में होना पड़ेगा और हमारी रूह को पाक होना चाहिए। जब हम रूह में पाक होंगे तो वहाँ पर जाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारी रूहों के लिए वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हारे लिए कुर्बानी जो है खुदा जो असली पाक तरीन मकाम है, जिसका जो नमूना था मूसा को दिखाया गया और वो उसने यहाँ पर बनाया, वही बनाने के खाते में लिखा है कि वो असली मकाम में एक ही दफ़ा दाखिल हो गया और वहाँ पर दाखिल होकर उसने अपनी कुर्बानी पेश की। और जब वो इस कुर्बानी का वो जहाँ जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, लेकिन जो रसूल हैं वो जिस्मानी तौर पर ही सोच रहे हैं और इसलिए यीशु मसीह उनकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। और लिखा, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। अब यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर बताया कि जहां मैं जा रहा हूं तुम जानते हो, लेकिन तोमा जो है, क्योंकि वो उनकी जो कन्फ्यूजन है उनके मन में चल रही है, वो उनकी जुबान पे आ रही है। वो बच्चों जैसे एक सवाल कर रहे हैं कि जब हम यही नहीं पता कि तू जा कहाँ रहा है, क्योंकि उनके मन में तो ये आज किसी की चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि वो क्रूसीफाई होने जा रहा है, लेकिन वो उनके मन में तो बादशाही के बड़े बड़े ख्वाब हैं और वो ख्वाब उनको ख्वाबों से निकलना ही नहीं चाहते। इसलिए वो ये सवाल आगे से करते हैं, हम तो यही नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। जब तू ये सिंपल सी बात है कि जब मुझे यही नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है तो मुझे उसकी राह का क्या पता। तो तोमा ने उससे कहा कि खुदावंद हम यही नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो उसकी राह कैसे जानेंगे। तो फिर यहाँ पर यीशु ने बड़ा साफ अल्फाज में फरमाया कि राह और हक और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीला के पास बाप के पास नहीं आता। अब यीशु मसीह ने ये बता दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूं, बाप के पास, और उसके पास जाने का राह क्या है, राह लिखा है राह हक और जिंदगी में। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यीशु मसीह की बहुत ही कह ले के क्लियर और वाज़ेह है कि यहाँ पर दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी हैं, जो कोई जिसको भी मानता है, हर किसी ने वादे किए हैं कि ये एक लंबी लिस्ट दी है कि ये करोगे तो ये कुछ होएगा, लेकिन किसी ने भी क्लियर पिक्चर नहीं दी कि खुदा के पास हम किस तरह जा सकते हैं, किस तरह हमें जिंदगी पा सकते हैं। और ये हर इंसान की जो भी किसी भी मजहब के साथ अटैच्ड है, उसके मन में ये तीनों ही सवाल आज भी हैं और वो इन्हीं तीनों सवालों की खोज में है कि मैं जिसको भी मानता हूं, मैं
ऊपर वाला है जो है, जिसको जो भी उन्होंने नाम रखा, उसके पास जाने की राह क्या है। कोई तो अपने गोडे रगड़ रगड़ के जा रहा है, कोई घुटनों के पल चल रहा है, कोई रोजे पे रख रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इतना लंबा सफर करके कहीं जा रहा है कि ये खुदा का घर है और मैं जो वहां पे जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने बड़ी वाज़ेह बात कही कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं। और ये तीनों चीजें जो इंसान की कंफ्यूजन का बायस है, जिन तीनों सवालों के जवाब किसी मजहब ने आज तक नहीं दिए, वो यीशु मसीह ने, अगर हम जर्मिया की किताब में अगर देखें 21 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, और तू इन लोगों से कहना खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं तुमको हयात की राह और मौत की राह दिखाता हूं। अब अगर हम पुराने दौर में भी, नबियों के दौर में भी देखें, तो यहाँ पर भी खुदावंद फरमा रहा है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि राह क्या है, मौत की राह कौन सी है और जिंदगी की राह कौन सी है। और यहां पर खुदावंद यीशु ने क्लियरली बता दिया कि वो राह जो है मैं हूं। अगर तुम मुझे फॉलो करेगे, वही बात जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को अपने साथ जब उनको बुलाया था तो कहा था कि मेरे पीछे चले आओ, तो यहां पर भी उसी यीशु मसीह उसी बात को कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलोगे, जिस राह पर मैं चल रहा हूं, तो यही राह है जिंदगी की, यही राह है सच्चाई की। जब हम देखते हैं कि अगर हम बात देखें ना, तो ये एक हिस्ट्री की बात है। इसका जिक्र अमाल की किताब में भी है। जो पहली कलीसियां थी जो रसूलों ने कायम की थी, उनको भी जब वो जो यहूदी लोग थे और जो दूसरे लोग थे, उनको यही कहकर बुलाते थे, उनको ये क्रिश्चियन नहीं कहते थे या मसीही नहीं कहते थे उस वक्त वो उनको कहते थे कि ये फॉलोअर ऑफ द वे, कि ये राह के फॉलोअर हैं, राह के पीछे चलने वाले हैं। वो राह कौन सी है? वो राह यीशु मसीह है। इनको अब शुरू में यही कहकर बुलाते थे जो सच्चे मसीही लोग थे, जो मसीह को कबूल करते थे और मसीह में जो चलते थे। तो बहुत सारे, एक दिन मैं एक चैनल पे बहुत बड़े बड़े जो पास्टर्स हैं, ये देसी पास्टरों की बात नहीं कर रहा, बड़े जो गोरे पास्टर हैं यहाँ पर, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो उनको जो एंकर था वो ये सवाल पूछता है कि क्या तुम वाकया ही ये समझते हो कि यीशु मसीह के सिवा कोई भी राह नहीं है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए या हेवन में जाने के लिए? तो अफसोस की बात देखें कि इतने बड़े बड़े नाम हैं और जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और इतने बड़े बड़े मैसेज और बड़े बड़े ड्रामे करते हैं, किसी एक ने भी ये नहीं क्लियरली कहा कि हाँ यीशु मसीह ने ये कहा है तो इसका मतलब ये ही है कि सिर्फ यीशु मसीह ही राह है। सब ने बड़े डिप्लोमेटिक से जवाब दिए ताकि कोई दूसरे लोग जो हैं वो बुरा ना फील महसूस करें। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ा क्लियरली कह दिया कि राह मैं ही हूँ, हक मैं ही हूँ, जिंदगी मैं ही हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता और ना आ सकता है। और इसलिए हमें भी इस बात को ऐसे ही क्लियर कहना है और ईमान रखना है कि कोई भी, चाहे दूसरे लोगों की खुशामद करने के लिए नहीं, खुदा ने जो कहा है वही हमारे लिए सच्चाई है कि अगर हम यीशु को फॉलो करेंगे तो ही जिंदगी पाएंगे। क्योंकि जिंदगी क्या है? यीशु मसीह लिखा है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं पहले खत में कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। और बेटा किसके पास है? जो उसको फॉलो करते हैं, जिनमें मसीह यीशु की रूह है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिसमें उसका रूह नहीं वो उसका नहीं। तो इसलिए खुदा का रूह जो है, मसीह यीशु का रूह हम में है। और यहाँ पर आगे खुदावंद ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बड़ा क्लियर है, मैं और बाप एक हैं, जो मुझे देखता है वो बाप को देखता है। तो
इससे क्लियर और कोई बात है ही नहीं। तो यही जो जिंदगी है, यही सच्चाई है। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। यूहन्ना की इंजील 17 बाब और उसकी 17वीं आयत है, देखिए कि तेरा कलाम सच्चाई है। हमें जो कुछ भी इस जिंदगी में चाहिए, जो कुछ भी रूह के लिए चाहिए, आसमान पर जाने के लिए चाहिए, हर चीज का मुकम्मल पैकेज जो है वो मसीह यसू ही है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। और इस बात को खुदावंद यसू ने बड़ा क्लियरली वाज़िया तौर पर यहाँ फरमाया है। और इसके बगैर यसू मसीह को फॉलो करते हुए हम सच्चाई जानते हैं, और लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। गुनाह की गुलामी से वो सच्चाई जो है वो आज़ाद करेगी। और वो सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। और ज़िंदगी क्या है? खुदा का कलाम जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया और अब रूह के वसीला से हम में है। इसलिए पूरे का पूरा पैकेज जो है वो खुदा का कलाम ही है, जब हमारे पास इस किताब की सूरत में मौजूद है, रूह की सूरत में हमारे अंदर है, और फिजिकल सूरत में ये कलाम इस किताब की सूरत में मेरे हाथों में। जितना मैं इस कलाम को रूह के वसीला से अपने अंदर लूँगा, जितना मैं इसको खाऊंगा, यही मुझे ज़िंदगी देगा। यही हमेशा की ज़िंदगी है। अगर आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी, क्योंकि जो ज़िंदगी का लफ्ज़ है, जब हम इसको इब्रानी ज़बान में देखते हैं तो इसका लफ्ज़ जो लिखा गया वो है कायम। जैसे हम उर्दू में कायम बोलते हैं, वैसे इस तरह के कायम। उसके में एक बड़ी मैं चीज़ देख रहा था कि जो उसमें जो लफ्ज़ है ना, काफ और युद्ध, युद्ध वहां पे 2 दफा आया है। और युद्ध का जो पिक्टोरियल सिंबल है वो हाथ है, जैसे हम, तो वो 2 हाथ हैं कि खुदा का हाथ मेरे हाथ के साथ जब मिलता है तो मुझे ज़िंदगी मिलती है। वो मुझे बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी शुरू से ही, जब खुदा ने आदम को बनाया तो वो एक बुत था। ज़मीन से मिट्टी ली, पैदाइश की किताब में जहाँ लिखा है कि मैं ज़मीन से मिट्टी ली, और जितनी देर तक खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का दम ना फूंका, वो जीती जान ना हुआ। उसको खुदा ने जो रूह है वो ऊपर से दी, ज़िंदगी दी, तब वो जीती जान हुआ। इसी तरह अब भी वही फार्मूला है कि जो रूह है वो खुदा से आती है, और वो रूह मसीह यीशु के वसीला से मुझे मिलती है। खुदावंद हम सबको कलाम को पढ़ने की और समझने की रूह अता फरमाए। और जो ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इनको खुद परखें। जो भी कलाम आप किसी भी खादम से, किसी से भी सुनते हैं, टीवी में या अपने चर्च में, उन पर ऐसे अनदेखे यकीन ना करें। पौलुस रसूल कहता है कि इस कलाम को जो मैं आपसे शेयर करता हूँ उसको परखो, खुद परखो कि वो क्या है। जब आप परखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है, अपने फायदे की बातें कर रहा है, अपने बिजनेस को चला रहा है, और कौन कलाम की बातें कर रहे। जो कुछ भी आप कलाम है वो सच्चाई है। मैं क्या कह रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरा क्या कह रहा है उसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई वजन नहीं है। सब कुछ खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम के साथ आप जुड़ें, खुदा के कलाम के बारे में सर्च करें। खुदा का रूह आपको सब कुछ बताता है, क्योंकि लिखा है यूहन्ना की इंजील में पहले यूहन्ना के पहले खत में कि वो मसा जो आपको दिया गया है वो आपको सब कुछ बताता है। उसमें उसके वसीला से आपको समझ दी गई है। कलाम की समझें, उस पर चलें, और जितना जितना आप कलाम में खुद बढ़ेंगे, आपको किसी को दूसरे को इल्ज़ाम देने की कि ये उसने मुझे कहा था, वो फलां ये कहता है, उसने ये किया, वो बेवकूफ़ जो आपको बनाते हैं, वो आप बेवकूफ़ ना बने। क्योंकि लिखा है अमसाल की किताब में कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। तो अगर आपकी रूह खुदा के इल्म से मामूर है तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप खुद कलाम के वसीला से हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि रूह की तलवार जो है वो खुदा का कलाम ही है। इसी के वसीला से हम बच सकते हैं शैतान के वार से।
इसी से हम उस पर वार कर सकते हैं। तो खुदावंद हम सबको मसीह यीशु के वसीला से कलाम में आगे बढ़ने की, इसको समझने की और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की बरगुदा फरमाए। आमीन।